नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। लेकर हाजिर हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। मुस्लिम दुनिया में अपना खास मकाम रखने वाला और तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरब अब किस पाले में जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस पर हम आज खास बात करेंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। वहां उनका बहुत जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। सऊदी अरब की गवर्नमेंट चला रहे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनके लिए बिछे जाते थे। सऊदी के कहने पर ही उन्होंने सीरिया से सैंक्शंस हटा दिए। जब ट्रंप ने यह ऐलान किया तो सऊदी प्रिंस और दीगर लोग खुशी से झूम उठे थे। देखा जाए तो ट्रंप सऊदी पर मेहरबान दिखे। मिडिल ईस्ट में 600 बिलियन डॉलर के समझौते करके लौटे थे प्रेसिडेंट ट्रंप। सब गदगद थे। ये मई 2025 की बात है। लेकिन अब खबर यह है कि मुस्लिम वर्ल्ड में अपना एक मजबूत मकाम रखने वाला और तेल की दौलत से मालामाल मुल्क सऊदी ने चीन का दामन पकड़ना शुरू कर दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये अमेरिका और सऊदी की दोस्ती में किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। सऊदी और वो भी अमेरिका के बरखिलाफ चला जाए। जिस सऊदी के पेट्रो डॉलर के दम पर एक खास विचारधारा को बढ़ाया जाता है, इसमें अमेरिका का भी बड़ा रोल रहता है, ऐसा आरोप लगता है। वो सऊदी अमेरिका को छोड़ चीन की तरफ बढ़ रहा है। इस पर यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये अपने आप में पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी को बहुत बड़ा चैलेंज है और सऊदी के अपने लिए भी रिस्क है। मगर वो ऐसा कर रहा है, आखिर क्यों? इसलिए हमने इसे आज दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल का मौजू बनाया है। साल था 1974 जब अमेरिका ताकतवर हो रहा था और सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के पेट्रोल बेचने वाले मुल्कों के साथ एक समझौता किया, जिसमें सऊदी अरब पेश था। समझौते के मुताबिक ये मुल्क जब भी अपना कच्चा तेल किसी भी दूसरे देश को बेचेंगे तो वो डॉलर में ही बेचेंगे। इसका असर यह हुआ कि दुनिया में डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई। यानी अगर किसी देश ने इस समझौते की खिलाफ वर्जी की और डॉलर में तेल नहीं खरीदा तो ऐसे में फिर वो अपना कारोबार करने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि किसी दूसरी करेंसी में व्यापार करने की अगर वो कोशिश करता है तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ऐसे में पेट्रो डॉलर का बड़ा असर दुनिया भर पर पड़ा। अब सऊदी जैसे देश इस पर तो राजी हुए कि हम अपना पेट्रोल या कच्चा तेल डॉलर में बेचेंगे, लेकिन हमें बदले में क्या मिलेगा? ऐसे में अमेरिका ने उनके साथ समझौता किया कि वो सऊदी की हिफाजत करेगा। किसी भी दुश्मन से सऊदी और पेट्रो डॉलर समझौते में बंधे मुल्कों को बचाने की जिम्मेदारी भी अमेरिका की। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के इन अरब मुल्कों में अमेरिका ने अपने एयरबेस बना रखे हैं। बहरहाल तब से तेल का सारा कारोबार सऊदी अरब पेट्रो डॉलर से ही कर रहा था, लेकिन अमेरिका की इस डॉलर ताकत को सऊदी ने अब चैलेंज किया है। सऊदी ने यह तय किया है कि वो चाइना की करेंसी में अपना पेट्रोल दुनिया को बेच सकेगा। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अगर सऊदी का ये करार हो गया है तो इसके बदले में वो सोना खरीद सकेगा, क्योंकि चीन ने अपने गोल्ड एक्सचेंज बना रखे हैं, जहां आप चीन की करेंसी से सोना खरीद सकते हैं, जबकि बाकी दुनिया में डॉलर से सोना खरीदा जाता है। चीन के लिए जागी सऊदी की मोहब्बत की एक अहम वजह यह भी है कि सऊदी अपने तेल एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को बेचता है। ऐसे में वो उसे तेल डॉलर में ना बेचकर चीन की करेंसी में बेचेगा और उससे सोना खरीदेगा।
इससे फॉरेन करेंसी के तौर पर डॉलर जमा करके रखने का मकड़ जाल टूटेगा और उसके बदले सऊदी सोना जमा कर पाएगा। जानकार बताते हैं कि इससे तेल बेचने वाले मुल्क अमेरिका के दबदबे से आजाद हो रहे हैं, क्योंकि अरब मुल्कों को समझ आ गया है कि जब तक तेल है तब तक अमेरिका को उनकी जरूरत है, वरना अमेरिका क्यों उन्हें पूछने चला। अब तो अमेरिका भी खुद को तेल और दूसरी एनर्जी में इस काबिल बना रहा है कि उसे अरब मुल्कों पर कम से कम डिपेंड रहना पड़े। यही वजह है कि मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बाढ़ आ गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पत्थर से तेल निकालने की तकनीक इजाद कर ली है, जिसे शेल ऑयल कहा जाता है। जब तेल पर अमेरिका आत्मनिर्भर हो जाएगा तो वो अरब मुल्कों को भला क्यों पूछेगा। अमेरिका के डॉलर से सऊदी को हथियार मिल जाते थे, लेकिन हथियार तो चीन भी बनाता है, तो सऊदी और तेल की ताकत से मालामाल मुल्क चीन से हथियार लेने लगेंगे। जब चीन की करेंसी से चाइनीज हथियार खरीदे जाएंगे तो वो सस्ते भी पड़ेंगे। अब सऊदी को खुद पर डिपेंड रखने वाला अमेरिका क्या ये बर्दाश्त करेगा कि सऊदी उसके हाथों से निकलकर चीन के पाले में चला जाए? ये बड़ा सवाल है। जानकार कहते हैं कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि सऊदी उसके ही पाले में रहे। यही वजह है कि वो खित्ते में ईरान का डर दिखाकर सऊदी को न्यूक्लियर बम देना चाह रहा है। सऊदी की ख्वाहिश है कि ईरान से पहले उसके पास जौहरी सलाहियत आ जाए, खित्ते में अमेरिका के दम पर उसका दबदबा बढ़ जाए। हो सकता है कि सऊदी को अपने एहसान तले दबाकर रखने और चीन से उसे दूर करने अमेरिका ये मदद कर दे। लेकिन जानकार कहते हैं कि गारंटी के बावजूद अरब देशों को ईरान से सुरक्षा मुहैया कराने में अमेरिका नाकाम रहा है और अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया और लीबिया में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह नाकाम रही। जिस तरह से अमेरिका ने पुराने साथी मिस्र के हुस्ने मुबारक और ट्यूनीशिया वगैरह को अधर में छोड़ दिया था, उसके बाद अरब देशों में अमेरिका को लेकर भरोसे की कमी पैदा हुई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि हम यहां से जाकर खाली जगह नहीं छोड़ेंगे ताकि चीन, रूस और ईरान यहां पर आकर बैठ जाएं। अमेरिका कहीं नहीं जा रहा है अरब खित्ते से। इतना ही नहीं, साल 2018 में पत्रकार जमाल खामोशी की हत्या के मामले में भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक तरह से अमेरिका ने इल्जामात से बरी कर दिया था। बावजूद इसके सऊदी अरब और यूएई ने चीन से हथियारों का सौदा शुरू किया है। सऊदी अरब ने चीन की एक कंपनी के साथ ड्रोन तैयार करने का सौदा भी कर लिया है। लेकिन क्या पेट्रो डॉलर के चंगुल से इतनी आसानी से आजाद हो पाएंगे अरब मुल्क? ये बड़ा सवाल है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अक्सर कहते रहे हैं कि अरब मुल्कों को अमेरिका पर डिपेंड रहना छोड़ना होगा, लेकिन वो इस कदर फंस गए हैं कि अगर छोड़ना भी चाहें तो अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। क्या सऊदी की चीन के तरफ जाने और पेट्रो डॉलर से आज़ादी पाने की मुहिम रंग लाएगी या फिर मोहम्मद बिन सलमान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये था आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल पर अगर आप और भी कुछ इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके सब्जेक्ट भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।